नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RW चैनल पर। देवेंद्र भाई, चलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है भारतीय नदी तंत्र। बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अच्छे से आप सभी पढ़ेंगे। हम्म चलो, तो भारतीय नदी तंत्र पढ़ा दें। चलो, तो स्टार्ट करें ना। आज का सेशन सभी साथी आ गए हैं, ध्यान देंगे। ये है भारतीय नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम। भारतीय नदी तंत्र, भारतीय नदियों को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। एक तो उत्तर भारत की नदियां, एक तो उत्तर भारत की नदियां और एक है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है। नर्दर्न इंडियन रिवर्स इधर लिखेंगे, यहाँ पे पहले हम नर्दर्न इंडियन रिवर्स पढ़ेंगे। इंडियन रिवर्स। और यहाँ पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स। पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें उत्तर भारत की नदियों में पहले हम तीन नदियों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्म रिवर सिस्टम। ठीक है। और इधर की तरफ पढ़ेंगे हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी दोबारा दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होती है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और एक होती है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो हम यहाँ पढ़ेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां।
अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो आप क्या बोलोगे मैम? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और इधर पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इस नदियों को पढ़ने से पहले अब हम पढ़ेंगे पंचप्रयाग, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इस तरीके से हमने ये चार्ट बना लिया कि सबसे पहले हम इन नदियों को फिनिश करेंगे, गंगा, प्रसिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों को। जब ये तीनों पूरे फिनिश हो जाएंगे, देन हम उसके बाद अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को कवर करेंगे। अब यहाँ डालो पंच प्रयाग, ठीक है। ये क्या डाला? पंच प्रयाग। यहाँ ध्यान देंगे, ये तीन पॉइंट बनाओ, एक ये, एक ये, एक ये, तीन बिंदु बना लेंगे सभी साथी। तीन बिंदु बना के इसका ये वाला कौन सा ग्लेशियर है ध्यान देंगे। मैंने तीन बिंदु बनाए ना, तो इस बिंदु यानी इसको समझो आप, ये बद्रीनाथ ग्लेशियर है। अब बद्रीनाथ ग्लेशियर का दूसरा नाम क्या है? सतोपथ ग्लेशियर। याद कर लो क्या बनाया मैंने, कौन सा ग्लेशियर बनाया ये। एक तीनों ग्लेशियरों के नाम, ये वाले का बीच वाले का नाम है केदारनाथ ग्लेशियर। और इधर वाले का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। अब इनसे तीन नदियां निकल रही हैं। बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ये मैंने बना दी। तो इस नदी का नाम है, ये जो ये वाले कलर की बनाई है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी निकल रही है इस ग्लेशियर से। बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, और इसका नाम अलकनंदा नदी है। ठीक, अब इधर आप पंचप्रयाग बनाने ना, तो पांच बिंदु लगा लो। पांच बिंदु, एक, दो, तीन, चार और पांच। लगा लिया, ठीक है। यहां से निकालो धौली गंगा नदी। कहां से? ये है धौली गंगा नदी। इसके बाद यहाँ पे आती है ये नंदाकिनी नदी, और ये वाली है पिंडार नदी। तीनों नदियां इधर से निकल रही है, ये तीनों इधर से निकल गई और केदारनाथ ग्लेशियर से निकल रही है, और यहां मिल गई अलकनंदा में। मंदाकिनी। सारी नदियां किस में मिल रही हैं? अलकनंदा में मिल रही हैं। सारी नदियां किस में मिल रही हैं? ये भी तो देखो अलकनंदा मिली, फिर ये इधर की तरफ बही। मंदाकिनी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर, यहां से ये है गंगोत्री, ये देखो ये। और यहां से ये कौन सी नदी निकली गंगोत्री ग्लेशियर से?
भगीरथी नदी निकली। ये याद रखने हैं कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, भगीरथी नदी। और भगीरथी नदी सही है। अच्छा, पांचों नदियां को याद कर लेना है एक बार और, ध्यान देंगे। बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, यहाँ रिपीट करेंगे और इधर इधर देखेंगे। बद्रीनाथ ग्लेशियर का दूसरा नाम क्या है, सतोपत ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है। अब मैंने कहा ये तीन नदियां इधर से निकल के, ये देखो धौली गंगा इधर से निकली और अपना जल किसमें मिला रही है, अलकनंदा में। नंदाकिनी नदी इधर से निकली और अपना जल किसमें मिला रही है, अलकनंदा में। पिंडार नदी इधर से निकली और अपना जल किसमें मिला रही है, अलकनंदा में। यानी आपको ये पहचानना है कि सभी नदियां अपना जल जो किसमें जाकर मिला रही हैं, अलकनंदा में। इधर से केदारनाथ ग्लेशियर है, ये मंदाकिनी नदी, ये भी अपना जल कहाँ गिरा रही है, इधर ही अलकनंदा में। गंगोत्री ग्लेशियर भी अपना जल कहाँ गिरा रही है, आप बोलोगे मैम अलकनंदा में, ठीक है। अब सारी नदियां अपना जल कहाँ मिलाती हैं, अलकनंदा में। धौली गंगा और अलकनंदा दो नदियां हो गई, एक तो धौली गंगा नदी और एक ये अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी मिलकर एक प्रयाग का निर्माण करते हैं। उस प्रयाग का नाम आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो दो नदियां मिलकर प्रयाग का निर्माण करेंगी, ध्यान रखना। कितनी नदियां मिलकर प्रयाग का निर्माण करेंगी, तो आप क्या बोलोगे, दो नदियां मिलकर प्रयाग का निर्माण करेंगी। धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलकर किस प्रयाग का निर्माण करेंगे, विष्णु प्रयाग का। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलकर किस प्रयाग का निर्माण करेंगे, नंद प्रयाग का। पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलकर किसका निर्माण करेंगे, कर्ण प्रयाग का। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलेगी तो किसका, रुद्र प्रयाग का। और अलकनंदा और भगीरथी किस स्थान पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं देवप्रयाग नामक स्थान पर। तो ये स्थान, ये देखो इधर आओ, विष्णु प्रयाग ये है। धौली गंगा जब अलकनंदा नदी से मिलेगी तो इस विष्णु प्रयाग का निर्माण होगा, ये है विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलेंगी तो किसका निर्माण किया, ये यहाँ पे नंद प्रयाग का। पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी से मिली, यहाँ पे ऐसे पिंडार यूं करके बहती हुई आ रही थी, रास्ते में से अलकनंदा मिली, तो कौन से प्रयाग का निर्माण हो गया, कर्ण प्रयाग का। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिली तो किसका निर्माण होगा, रुद्र प्रयाग का। भगीरथी नदी जब अलकनंदा नदी से मिली तो किसका निर्माण हुआ, देव प्रयाग का। ये जो पॉइंट है, ये प्रयाग का निर्माण होता है, ये मैंने आपको लिखवा दिए हैं। यहां तक समझ में आया जी। इसके बाद प्रयाग का मतलब क्या होता है, प्रयाग का मतलब, पवित्र भूमि। ध्यान से, अब एक एक मैं थ्योरी लिखवा रही हूं। पवित्र भूमि, मैप को मैंने आपको समझा दिया। प्रयाग का निर्माण कैसे होता है ये पूछा जाएगा, प्रयाग का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ प्रयाग दो नदियों के मिलने से होता है, क्या, दो नदियों के मिलने से होता है। दो नदियों के मिलने से होता है। अब कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी, जैसे सपोज करो मैंने लिखा गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ये है केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये बता दो। और ये है बद्रीनाथ ग्लेशियर।
जिसे सतोपथ ग्लेशियर भी कहा जाता है। अब इनसे कौन कौन सी नदियां निकल रही है ये बता दीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आप क्या बोलोगे, गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है। कौन सी, भगीरथी नदी। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तब आप क्या बोलोगे, केदारनाथ ग्लेशियर से, अभी मैप में मैंने बना के दिखाया ना, मंदाकिनी नदी निकलती है। और बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी, तो आप क्या बोलोगे, अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, यहां तक आपने लिखा जी। अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ, पंच प्रयाग हेडिंग डालो, पंच प्रयाग हेडिंग। 5 बार अलकनंदा, तो आपको 5 बार निकलना होगा क्योंकि सभी नदियां अलकनंदा में ही तो मिल रही है जाके। अलकनंदा, 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 और अलकनंदा प्लस, पहले इन्हें इंग्लिश में भी लिख लो, प्लस धौली गंगा। इन दोनों नदियों के मिलने से कौन से प्रयाग का निर्माण होगा, नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी, भगीरथी नदी। भागीरथी, ठीक। अब दो नदियों के मिलने से एक प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग का निर्माण बता देंगे नाम। अलकनंदा जब धौली गंगा नदी से मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है, विष्णु प्रयाग का। ठीक है, अलकनंदा जब नंदाकिनी नदी से मिलती है तो किसका निर्माण होता है, नंद प्रयाग का। अलकनंदा नदी जब पिंडार नदी से मिलती है तो कर्ण प्रयाग का। अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है तो अलकनंदा भगीरथी से मिलती है तो देव प्रयाग का। और गंगा प्लस यमुना के संगम पर कौन बसा हुआ है,
प्रयागराज। ठीक है, गंगा प्लस यमुना के संगम पर प्रयागराज स्थित है। पूछा जाता है ये भी। प्रयागराज स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं डालती हूं यहाँ पे गंगा नदी तंत्र। उससे पहले एक बार रिवीजन करेंगे। प्रयाग का मतलब क्या होता है सभी साथी, इधर दो ध्यान। प्रयाग का मतलब क्या लिखा है सामने बोर्ड पर, पवित्र भूमि। प्रयाग का निर्माण कैसे होता है, कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि दो झीलों के मिलने से बनता है प्रयाग, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, दो नदियों के मिलने से प्रयाग का निर्माण होता है। फिर एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। रिवीजन करेंगे सभी साथी। तो गंगोत्री ग्लेशियर से आप क्या बोलोगे, भगीरथी नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो अब आप साथी क्या याद करोगे, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। और बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कर्णप्रयाग का निर्माण किन नदियों के मिलने से होता है, तो आप बोलोगे एक नदी, तो मैम आपने सब में पांचों में सेम लिखवाई है, उसका नाम है अलकनंदा, ये याद कर लेना। बाकी आपको 4-5 नदियों के नाम और याद करना पड़ेगा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भगीरथी। और एग्जामिनर इसको ज्यादा पूछता है, अलकनंदा और भगीरथी मिलने से कौन से प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा और भगीरथी वाला जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जी बताइए। अब चलते हैं आगे। अब बनाया मैंने गंगा, मैप बनाओ अब। सभी साथी मैप बनाओगे, इससे रिवीजन होता है, भूलते नहीं हो। गंगा रिवर सिस्टम मैप बनेगा अब सभी का। गंगा नदी तंत्र, ठीक है, सबसे पहले मैप बनेगा। भाई इतना बना लो, ध्यान देंगे सभी साथी। अब ये देखो इधर आओ, ये है बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है, और ये है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकाली, ये वाली, सपोज करो ये नदी है, इसका नाम है भगी भगीरथी नदी। कौन सी है ये, बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी, अलकनंदा नदी। दोनों नदियां भगीरथी और अलकनंदा नदी आपस में किस स्थान पर मिल रहे थे, क्या है इस स्थान का नाम, देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक स्थान के नीचे गंगा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। यहाँ देवप्रयाग के नीचे ही गंगा नाम पड़ता है गंगा नदी का, वरना देवप्रयाग के ऊपर ये भगीरथी के नाम से बहती है। एक ये कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए। आया।
ठीक है, तो यहाँ पे बना लो, यही मैंने कहा, ये बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से जो नदी निकली भगीरथी नदी, यहाँ से निकली अलकनंदा नदी, आपस में किस स्थान पर मिले, इसका नाम क्या है, देवप्रयाग। और फिर ये गंगा के नाम से बही नीचे यूं, ये बही ऐसे। अब मैंने इसकी ये सहायक नदियां बना ली, ये है राम गंगा, कोसी, राम गंगा, गोमती, घाघरा, ठीक इधर देखेंगे ध्यान, मैंने, हाँ, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदियां आपस में यहां मिल रही है। ये है आपकी गंगा, यूं इधर को मुंह करके, पीली वाली मेन स्ट्रीम है गंगा की। ये देखो, इसका बायां दायां समझ में आया, मैंने इसका मुंह किधर की तरफ, एरो इधर की तरफ लगाया है, इधर की तरफ एरो लगाया, तो मैं अपने दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी कर लूंगी। अगर मान लो कोई नदी इधर को ऐसे बह रही है, इधर आओ, कोई नदी ऐसे इधर की तरफ को बह रही है, तो इधर को मुंह हो गया इसका, इस अब मैंने अपने दोनों हाथ ना ऐसे ही कर लिए, तो ये सीधे हाथ की, तो जो इधर से मिलेंगी नीचे की तरफ से, ये वाली कौन सी होंगी, ये दाएं तट की होंगी, है ना। और ऊपर से जो नदियां इस नदी में मिलेंगी, मुख्य नदी में मिलेंगी, तो ये कौन सी होंगी, ये हो गई ऊपर की बाएं तट की, ये हो गई लेफ्ट, और ये हो गई राइट। ये भी समझ में आ गया, है ना, कोई इशू जी। नदी अब इधर को बह रही है, नदी अब इधर की तरफ को बह रही है, तो अब हमने अपने हाथ ऐसे कर लिए ऊपर नीचे, तो अब की बार ऊपर से जो निकलने वाली नदी होंगी वो कौन सी होंगी, वो दाईं तट की होंगी, और नीचे से जो निकलेंगी नदियां ऊपर को मिलेंगी वो बाएं तट की होंगी। ये बात भी क्लियर है ना, ये देखना होता है। इनके नाम लिख लेंगे सभी, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, महानंदा, ठीक है। अब याद रखना, यमुना नदी गोमती नदी से पहले मिलानी है, ये देखो, ये मिला ली, ये है यमुना। गोमती नदी से पहले, गोमती नदी देखो ये रही ना, इससे पहले मिलानी है। सोन नदी किन दो के बीच में मिलती है, तो हमेशा याद रखना, जो सोन नदी होगी वो घाघरा और गंडक के बीच में, ये सोन नदी घाघरा और गंडक के बीच में बना लो सोन नदी को, ये हो गया। अब ध्यान देंगे मैं क्या बोल रही हूँ, गंगा की मुख्य शाखा, गंगा की मुख्य शाखा, ये पीली नदी तो गंगा नदी है, ये पीली नदी ही गंगा तो नदी है, ये पीली नदी क्या है, ये गंगा नदी ही है ना। तो इससे एक शाखा, इससे एक शाखा कहाँ, वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है ऐसे। इसी मुख्य शाखा से एक शाखा टूटकर अलग हो जाती है। भाई जब मुख्य शाखा से एक शाखा टूटकर अलग हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये असहायक नदी ही तो कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, असहायक नदी, असहायक नदी। तो मुख्य शाखा से जब टूट के अलग हो रही है तो गंगा की असहायक नदी या डिस्ट्रीब्यूटरी, ये गंगा की असहायक नदी है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये आया समझ में, ये क्या है, गंगा की असहायक नदी। गंगा की असहायक नदी हुगली, और हुगली की सहायक नदी है दामोदर। किसकी सहायक नदी, हुगली की, ये दामोदर। हुगली में मिल गई ऐसे, इधर से दामोदर निकलती है, तो ये दामोदर।
दामोदर नदी एग्जाम में पूछा जाता है किस दिशा में बह रही है। इधर से दामोदर नदी निकली, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकली और इधर की तरफ फ्लो कर रही है, यानी दामोदर नदी किस दिशा में बह रही है? पूर्व दिशा में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दामोदर नदी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इस दिशा में बहती है और आगे जाके किस में अपना जल मिला लेती है? हुगली में अपना जल मिला लेती है। इसलिए हुगली की सहायक नदी क्या हो गई? दामोदर हो गई। ये भी आप याद रखोगे। गंगा मैदान में कहां से बहती है? गंगा मैदान में, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट, प्लेन कि मैदान, ये पहाड़ों से उतरकर मैदानों में कहां बहती है? तो हरिद्वार नामक स्थान पर, हरिद्वार नामक स्थान पर बहती है। हरिद्वार नामक स्थान पर बहती है। कौन से स्थान पर बहती है? हरिद्वार नामक स्थान पर गंगा मैदानी भागों में बहना शुरू कर देती है और गंगा पहाड़ों से उतरकर, क्योंकि शुरू में ही, सबसे शुरू में तो पहाड़ों में ही बह रही है। तो ये आपका पूरा मैप आपको क्लियर हुआ? सभी साथी ध्यान देंगे। क्या मैप आपने सबने बना लिया है? बताइए। मैम ऊपर की तरफ तो पानी है लेकिन नदी का फ्लो नीचे की तरफ कैसे? मैम थ्योरी कराओ। मैम अभी अभी देखो ध्यान से, जैसे मैं बता रही हूँ ना, इधर आओ। अब मैं तुम्हें एक बार रिवीजन कराती हूँ, इधर आओ। तुम्हें गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी इसमें कौन सी दिख रही है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आपको यमुना है। कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की ऐसी सहायक नदी बताओ जो मैदानों से निकलती है? तो मैदानों से निकल रही है गोमती, क्योंकि गोमती यूपी के पीलीभीत नामक स्थान से निकलती है। देखो ये यूपी से, नेपाल के नीचे से निकल रही है, यूपी से। और ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? नेपाल हिमालय से निकलती है। देखो यहाँ पे घाघरा, गंडक, कोसी, मैंने नेपाल का मैप बनाया था, तो नेपाल, तीनों नदियां नेपाल हिमालय से निकल रही है। और ये नेपाल हिमालय के बिल्कुल नीचे यूपी पड़ता है ना, तो ये यूपी से निकल रही है गोमती नदी। मैम दीदी पीडीएफ में कुछ सवाल हैं जो आपने क्लास में, मेरी प्यारी बहन खुशबू जी, आपको गलत फहमी है। अब मैं ऐसे कोई क्वेश्चन दूंगी ही नहीं। आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई होगी, वो आपको समझ नहीं आ रही होगी, वरना क्वेश्चन वही है। जी प्यारी सिस्टर, ठीक है। हाँ, मैं ऐसे कैसे दे दूंगी, है ना। चलो अब इधर आते हैं सभी साथी। देखो गंगा की अंतिम सहायक नदी, महानंदा के आगे कोई सहायक नदी लिखी है मैंने? आप खुद बताओ हाँ या ना। जब मैं आपसे पूछती हूँ क्या मैंने महानंदा के आगे गंगा की कोई सहायक नदी बनाई है, आप बोलोगे नहीं, नहीं बनाई। तो ये क्या हो गई? गंगा की, और ये ऊपर से जो नदियां मिल रही हैं तो बाएं तट की तो होंगी ना। तो गंगा के बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है। और सोन नदी किस दिशा में बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट, सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। देखो उत्तर में बह रही है ना, ये देखो सोन नदी दिख रहा है, सोन नदी ऊपर की तरफ बह रही है, यानी उत्तर दिशा में बह रही है। सोन नदी ऊपर की तरफ बह रही है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, है ना। तो सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। गोमती नदी मैदानों से निकलने वाली इसकी सहायक नदी है गंगा की। दामोदर नदी किस दिशा में बह रही है? पूर्व की तरफ, और हुगली में मिल जा रही है, छोटा नागपुर पठार से निकल रही है। और ये देखो गंगा मैदानों में किस स्थान से? हरिद्वार से प्रवेश करती है। अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया सभी साथियों को? बार बार अभी अगर प्लीज सभी साथी रिविजन करेंगे तो सब याद हो जाता है। अब मैं इसकी थ्योरी लिखवाने जा रही हूँ पूरा डिटेल में। तैयार हैं आप सभी थ्योरी लिखने को? ठीक डालो गंगा। गंगा, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर, ठीक है। किस स्टेट से निकलती है? ये गंगा किस स्टेट से निकल रही है अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। गंगा किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, किस स्थान से निकलती है?
किस स्थान से और किस ग्लेशियर से निकलती है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड राज्य से। और कहाँ से? उत्तरकाशी जिले से। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। किस स्थान से निकलती है? प्लेस गौमुख के निकट। नियर किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से। अब आप इसे ना देखो, मैं आपका कैसा एग्जाम है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है आपसे तो टिक करने को ही क्वेश्चन आएगा, तो मैंने इसलिए टिक टाइप में ही आपको क्वेश्चन लिखवाए हैं। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं इसकी पूरी ही थ्योरी लिख दूं, तो आपको जैसे मैं बोल रही हूँ आपको क्या करना है, पूरी थ्योरी एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। बीच में के ऐड कर दीजिए, आपकी थ्योरी बन जाएगी पूरी। पूरा एक 2 पेज का आप गंगा के विषय में पूरी कहानी लिख कर आ सकते हैं। ये तो मैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि किस स्टेट से, तो उत्तराखंड पे क्लिक कर दो। किस डिस्ट्रिक्ट से निकली? उत्तरकाशी जिले से निकली गंगा। किस स्थान से उत्तरकाशी जिले के? तो गोमुख स्थान से। और किस ग्लेशियर से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसलिए मैं इजी पढ़े, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको ऐसे लिखवाती हूँ जिससे आपको याद रख हो जाए। गंगा कितने स्टेट में बहती है? गंगा 5 राज्यों में बहती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं वो बता दीजिए। तो यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। है ना? इतने राज्यों में ये बहती है। गंगा को राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर। नेशनल रिवर 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। चार नवंबर 2008 को। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। गंगा की सहायक नदी, आगे लिख लेंगे। ठीक, यहां लिखेंगे गंगा की सहायक नदी। गंगा की असहायक नदी यानी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा क्या नाम है? हुगली।
क्या नाम है? हुगली। हुगली है। गंगा की, मैंने क्या बताया था गंगा की हुगली को? गंगा की मुख्य शाखा से, वो भी लिखवा रही हूँ पूरी थ्योरी। मुख्य शाखा येलो कलर की बनाई थी ना। गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। एक शाखा, एक शाखा वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी, असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। से जाना जाता है। ठीक, समझ में आया ये? अब जब हुगली की हम बात कर रहे हैं तो हुगली को हम थोड़ा और डिटेल में भी यहाँ पे कर लेते हैं कि हुगली की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, है ना। चलो, हुगली की सहायक नदियां। हुगली की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। हुगली क्या क्या? दामोदर, रूपनारायणी, दामोदर, रूपनारायणी और कंगसावती। ठीक है। दामोदर, रूपनारायणी और कंगसावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ हुगली रिवर। आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ हुगली रिवर। फिर यहां नोट लिख लो, दामोदर की सहायक नदी बताओ। मैंने मैप में बताया था ना आपको, दामोदर की सहायक नदी। बराकर। दामोदर की सहायक नदी, ब्राकर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। दामोदर रिवर। ठीक, ये याद रखना है।
अब इसके बाद मैंने फिर तुम्हें मैप में तो तुम्हें पता है ना क्या क्या सिखाया था, गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी बताई थी। ये अलग ही लिखवा देती हूँ, पहले आप इतना पढ़ लो। ठीक, यहां तक आया समझ। अब इसकी दाएं तट की और बाएं तट की सहायक नदियां। मैम टाइम हो गया, अभी 5 मिनट और है। चलो पहले तो रिवीजन कर लो, कभी तुम्हें समझ ना आ रहा हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। कहाँ तक मैंने, ये तो गंगा की देखो सहायक, यहाँ तक मैं तो बता देता। गंगा की लंबाई सभी साथी मुझे बताएंगे, गंगा की लंबाई कितनी है, रिवीजन करेंगे इधर सामने देखकर। गंगा की लंबाई बताइए, 25-25 किलोमीटर। गंगा किस, मैंने कहा था कि आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपको टिक करके आना है कि गंगा किस स्टेट से होकर बहती है, किस डिस्ट्रिक्ट से। तो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट, स्थान का जगह का नाम है गोमुख। उत्तरकाशी जिले में एक जगह है जिसका नाम है गोमुख। और किस ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा कितने राज्यों में फ्लो करती है, कितने राज्यों से बहती है, 5 राज्यों से बहती है। उन पांचों के नाम आपको जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों में बहती है। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को इसे घोषित किया गया। गंगा की असहायक नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे हुगली। आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई थी ना कि गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। और हुगली की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, दामोदर, रूपनारायणी और कंसाबती। दामोदर की सहायक नदी बताइए, आपसे एग्जामिनर पूछे दामोदर की सहायक नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, बराकर। हुगली की सहायक नदियां पूछे तब आपके बताओगे दामोदर, रूपनारायणी और कंसाबती है। ये इतना ही कराया अभी मैंने। हाँ, दामोदर की सहायक नदियां। ठीक, यहां तक आप मुझे बताइए। अब डालें गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां और दाएं तट की सहायक नदी। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन कौन सी है, तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, R GGKM, जिससे कभी गलती नहीं होगी। R GGKM, इससे गलती नहीं होती। R का KM, देखो इधर आओ। R से रामगंगा, G फॉर गोमती, G फॉर घाघरा, G फॉर गंडक, K फॉर कोसी, M फॉर महानंदा। R GGKM कर लो, कभी गलत नहीं होगा। और यहाँ पे बड़ा करके भी लिख सकते हैं, RGGK और M। ये रामगंगा, ये गोमती, ये घाघरा, ये गंडक, ये कोसी और ये महानंदा। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी
महानंदा। एक आता है गंगा की दाएं तट की गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होंगी, तो आप क्या बोलोगे, यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। ठीक है, यमुना यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। ठीक है, अब गंगा नदी से कौन सी नदी किस स्थान पर मिल रही है वो अब हम कल की क्लास में करेंगे। ये मैंने रिवीजन भी आपको करा दिया। अब बताओ आज का कैसे लगी क्लास। मैम, लोको पायलट एग्जाम के लिए अरुण सर ने तो इतना डीप में नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़ लो। ठीक, अब बताओ यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। आज के लिए इतना ही। अब बताओ कैसे लगा सेशन, रिवीजन मैंने करवा दिया है। ठीक, एक जी सोनी कुमार जी, बारीकी से इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इस वजह से। तभी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगी अभी आपको। कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना 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 ना, कुछ नहीं पढ़ना। बस तुम इस क्लास को लो और अच्छे से बारीकी से, इसलिए ही तो पढ़ा रही हूँ। हाँ, सब कुछ इसमें ऐड कर देती हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर देती हूँ। मुझे दिखता है ना ये वाला नया क्वेश्चन अपडेट हुआ है तो मैं उसको भी ऐड कर देती हूँ। आपको सिर्फ याद करना है और अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ, क्वेश्चन भी मैं दूंगी, पहले चैप्टर के मैं एमसीक्यू कल की क्लास में दूंगी। वो टाइप नहीं करवाया अभी है ना, कल दूंगी पक्का वाला प्रॉमिस। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिल जाएंगे आपको एमसीक्यू भी। अरे आपको तो इतने सारे एमसीक्यू दिए हैं नदियों के, तो मैं देती रहूंगी। वो मुझे ग्रुप डी वाले बैच में देने हैं, ग्रुप डी के क्वेश्चन। ये तो दिल्ली पुलिस का बैच है, इसमें मुझे दिल्ली पुलिस वाले ही क्वेश्चन देने हैं सारे। वो मैंने दिल्ली पुलिस वाले कल आपको दे दिए हैं। चलो अब चलते हैं, कल मिलेंगे। अच्छे से याद करना, कैसी लगी क्लास सभी दिल की मुझे सेंड कर दो। थैंक यू।